डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक बेहतरीन पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि कीट्स के द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, लेके आया हूँ। ही इज़ जॉन कीट्स। यंग एज में ही इनकी डेथ हुई थी और बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनकी जीवनी के बारे में। तो देखिए, जॉन कीट्स बॉर्न अक्टूबर 31, 1795, 1795 में इनका जन्म हुआ था, अक्टूबर 31 को, लंदन में, इंग्लैंड। डाइड फरवरी 23 फरवरी को इनका देहांत हुआ था, 1821, 1821 को, रोम, इटली में। अबाउट द पोइट के बारे में, यस, अबाउट द पोइट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप पोइट के बारे में नहीं जानोगे तो उसके जितने भी वर्क्स होते हैं, जो भी लिखते हैं, वो पोइम लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, नावल लिखते हैं, उतना समझ नहीं आता। और जब तक आप पोइट के साथ या नावलिस्ट के साथ या ड्रामाटिस्ट के साथ आपको एक किनशिप स्थापित करनी चाहिए, एक जानकारी, एक नज़दीकी जो होती है, रिलेशनशिप बनानी चाहिए। उसके बायोग्राफी में जाओ, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो अगर उन्होंने खुद लिखी है। बायोग्राफी अगर किसी और ने लिखी है, उनके जीवन के बारे में ज़रूर हमें कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए। जॉन कीट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, इंग्लैंड के थे सारे। तो रोमांटिक इसलिए कहा है ना कि लव पोइट्री नहीं थी, जैसे आम धारणा होती है कि रोमांटिक पोइट है, ये लव पोइट्री के बारे में लिखता नहीं। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट थी इंग्लैंड में जो आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और ये जो 17वीं शताब्दी थी, 17th सेंचुरी पोइट्री, उसके जी बेड़ियाँ जो थी, उसकी जो मीटर था, हीरोइक कपलेट आमतौर पे था, जो बांधता था उनको पोइट्स को लिखने में, बंध के लिखना पड़ता था उन्हें, फ्रीडम नहीं थी। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंग्लैंड में आई, यूरोप में आई सारे में, और वो पोइट्री में भी उसका प्रभाव दिखा, जिसमें वर्ड्सवर्थ जैसे महान पोइट, एस.टी. कोलरिज, इन्होंने मूवमेंट, ये रूसो से काफ़ी प्रभावित थे, दार्शनिक रूसो जो हुए। तो ये अलग थोड़ी सी मैंने झलक दी आपको। तो रोमांटिक ये नहीं थे, रोमांटिक उस सेंस में नहीं थे कि लव पोइट्री हो, इमेजिनेशन था इनकी पोइट्री में, और बहुत सी फीचर्स थी, तब इन्हें रोमांटिक कहा गया। तो ही वॉज ट्रेंड एज ए सर्जन, बेसिकली सर्जन के रूप में ट्रेंड हुए थे, बट ही डिवोटेड हिज लाइफ इन राइटिंग ग्रेट पोइट्री। महान पोइट्री लिखने में अपना जीवन लगा दिया, थोड़ा सा जीवन था इनका। He was the last to be born and the first to die among the 5 great romantic poets. इंग्लैंड की हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में 5 महान रोमांटिक पोइट्स हुए हैं, जिसमें कीट्स, जॉन कीट्स का नाम चमकता है। ये सारे सितारे हैं, किस्म से एक सितारे की तरह चमकता है। तो उनमें सबसे आखिर में जन्म हुआ और सबसे पहले मृत्यु हुई। ये काफ़ी ट्रेजिक बात है। The other poets of his times were William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley and Lord Byron. ये 5 पोइट, P.B. Shelley का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड बायरन का नाम सुना होगा। बहुत ही लंगड़ा के चलता था ये लॉर्ड बायरन, और सुंदर था। ये कहा जाता है कि जब वो गलियों में से गुजर रहा होता था तो मदर्स अपनी बेटियों को कहते थे, बिवेयर लेडीज, ब्लडी बायरन इज कमिंग। तो लंगड़ाने का एक रिवाज बन गया था, लंगड़ा के चलने का। जैसे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिल्म हिस्ट्री में हमारे आइडियल बना लेते हैं बच्चे, और उसी तरह से बोलने का, उसी तरह पहनने का ढंग अपना कर लेते हैं, तो प्रभावित होते ही हैं, रोल मॉडल बना लेते हैं। ही लिव्ड ए वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत ही छोटा सा जीवन व्यतीत किया है। 26 साल, मुश्किल से 26 साल पूरे भी नहीं हुए थे
कि मौत ने अपने क्रूअल उसमें क्लचेज में ले लिया है। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये पूरी लाइन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एंडेमियन पोएम इनकी लंबी पोएम थी, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पीस है थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पोएम आपके सिलेबस में है। An extract from his longer poem Endymion. This poem is based on Greek legend. Greek legend के ऊपर आधारित है ये। ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही लेजेंड्स हैं। मिथ होता है, जैसे हमारे इंडियन मिथ हैं, तो वो मिथ क्या होता है, माइथोलॉजी क्या होती है, उसमें हिस्ट्री में प्रमाण नहीं मिलते, बातें चली आ रही हैं पीछे से, और लोग किस्से बना लेते हैं उन चीज़ों के। देवी देवता बहुत हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, हमारे यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे ये ग्रीक लेजेंड है, कहानी है, एक किस्म से चली आ रही है सदियों पुरानी। इन विच एंडीमियन, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है एंडीमियन, एंड पोएट भी होता है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, ये माउंट लेटमस है, वहाँ रहता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, मून गॉडेस, चांद की देवी सिंथिया ग्रीक माइथोलॉजी में मानी गई है, ये सिंथिया है। तो उसका विजन देखा सपने में, मतलब तस्वीर देखी, उसे देखा घूमते हुए, और उसके बाद वो इतना दीवाना हो गया, उसका एनचांटेड, दीवाना हो जाना, इतना जादू हो गया उसका। यूथ रिजॉर्ट टू सीक हर, उसकी तलाश में निकल पड़ा, भटकने लगा। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में से भी घूमता रहा, कहाँ है। एक पोएम आती है इसकी, जॉन कीट्स की, ला बेलिडैम सैंस मर्सी। वहाँ पे एक गुफा में राजकुमार प्रिंस वहाँ पागल हुए फिर रहे हैं, और ये भी वहीं पहुँच जाता है, और वहाँ पता लगता है कि एक लड़की थी जो वहाँ मिली, उन्हें गुफा में ले गई, और वो उसी की तलाश में भटक रहे हैं। तो एक्चुअल में कीट्स को जब पढ़ोगे आप डिटेल में, अगर लिटरेचर एमए करना चाहो, मास्टर ऑफ लिटरेचर बनना चाहो आगे कहीं, तो ये चीज़ें पूरी स्टडी करनी पड़ती है इन चीज़ों की। वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में से होता हुआ, समुद्र में होता हुआ तलाश किया उसने सिंथिया का। तो इतनी बताई मैंने आपको, ज़्यादा बताऊंगा तो हम पोएम से भटक जाएंगे, क्योंकि +2 लेवल है आपका, इतना ही बहुत है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बिल्कुल स्पॉट लाइन है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अबव और क्वाइट फॉर अस। स्पॉट मीनिंग बिल्कुल, पर डीप भी होता चला जाता है। ब्यूटी, थिंग मीन्स वस्तु, कोई भी सुंदरता की वस्तु हमारी इस भौतिक संसार में मिले आपको, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए जॉय देती है। अब आपके लिए सुंदरता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सुंदरता, हर चीज़ आपको सुंदर लगे, सुंदरता जो यहाँ से आत्मा को लगे, आपको सुंदरता की डेफिनेशन जो हमेशा सुंदर लगे। आपकी दादी सुंदर हो सकती है, वो आपको हमेशा सुंदर लगेगी। नानी, दादी, माँ, हमेशा, चाहे वो ईश्वर ने, भगवान ने उसको रूप ना दिया हो, राइट, तो वो हमेशा चेहरे पे सलवट आ जाएंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे, फिर भी आपको सुंदर लगेगी। तो वो सुंदरता, ये नहीं कि थोड़ी देर की सुंदरता और मन भर गया, नो। परमानेंट ब्यूटी जो होती है वो हमेशा आदमी को खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसकी लवलीनेस बढ़ती चली जाती है। जितनी बार आप निहारोगे उसे, देखोगे, आपको और सुंदर लगेगी वो चीज़। मतलब सुंदरता की डेफिनेशन मैंने एक जगह पढ़ी थी, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल थिंग? ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर वाचिंग इट एंड यू डू नॉट गेट फेड अप। आप उसको देख रहे हैं और फेड अप ही नहीं होते, उकताता नहीं है मन, बार बार देखने को मन करता है, वो सुंदर चीज़ होती है। तो वो उसकी लवलीनेस जितनी बार देखोगे बढ़ेगी,
इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो नथिंगनेस में मतलब आपके लिए यूजलेस नहीं बनेगी, बेकार नहीं बनेगी, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। और उस बावर की तरह होगी जो बिल्कुल शांत आपको रिलैक्स करता हो। बावर क्या होता है? वृक्षों का झुंड। तपती दोपहरी में रेगिस्तान में यात्री चलते चलते पसीना पसीना हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर वो तलाश करते हैं कहीं वृक्षों का झुंड मिले, ओएसिस जिसे कहते हैं, ऐसी जगह, हरी भरी जगह जो रेगिस्तान में होती है, वहाँ आराम करेंगे। तो वो बावर कितना रिलैक्स करता है उन यात्रियों को। इसी तरह ज़िंदगी की तपती हुई धूप में जो कड़वाहट से भरी है, जब आप थक जाते हो, उकता जाते हो रियलिटी से, तो आपको राहत चाहिए, तो आप किसी सुंदर वस्तु को देखोगे, उसकी आगोश में जाओगे, तो वो राहत देगी और हमेशा आपके लिए वो चीज़ जो रियलिटी है लाइफ की, उसको बर्दाश्त करने में आपको सहायता देती रहेगी। आप चलते रहोगे लाइफ में, तो ये सुंदर चीज़ें आपको सहन करने की शक्ति देती हैं, रिलैक्स कराती हैं इन चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। The poet begins the poem with a beautiful line that has become a quotable quote. Quotable quote क्या होती है? जो लोग कोट करते हैं, जिसे जिक्र करते हैं अपने ऐसे में, अपनी बातचीत में, तो ये कोटेबल कोट है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता हमेशा सदैव आपको खुशी देती है। जॉन कीट्स वाज ए लवर ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स शुरू से ही यंग एज में ही था, 25-26, कोई बड़ी उम्र नहीं होती, तो सुंदरता से बहुत प्यार। एस्थेटिक सेंस, एस्थीट कौन होता है? एस्थीट कहेंगे हम उसे। एस्थीट सही प्रोनाउंसिएशन है, एस्थीट नहीं है। जो लवर ऑफ ब्यूटी हो, हर चीज़ में सुंदरता नजर है, एस्थेटिक सेंस होती है। ड्राइंग रूम में सजावट, ये सुंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसे एस्थेटिक सेंस वाला मानते हैं, होनी चाहिए। तो ये लवर ऑफ ब्यूटी थे। He wrote all of his poetry in search of a permanent beauty. परमानेंट ब्यूटी की तलाश। ये जो क्षणिक ब्यूटी है, थोड़ी देर के लिए आई और गायब होगी, उसका असर खत्म हो गया, वो सुंदरता उसे नहीं चाहिए थी। ऐसी सुंदरता की तलाश थी जो हमेशा सदैव के लिए उसको मतलब जॉय देती रहे, खुशी देती रहे। That always keeps on soothing a suffering human heart, क्योंकि जीवन भरा हुआ है दुखों से। इनका पर्सनल लाइफ, जॉन कीट्स का भी दुखों से भरा हुआ था। बहुत आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ना, बहुत ट्रेजिक लाइफ थी। तो जब वो उकता जाते थे तो एक परमानेंट ब्यूटी की तलाश में होते थे कि जहाँ से राहत मिले कुछ उसे, तो सूद करे उसका। जैसे कोई दुखी हो, चंद शब्द प्यार के कह दे उसको, उसके दुख को दूर कर दे, वो सूदिंग वो चीज़ होती है। तो ऐसी सुंदरता की ज़रूरत थी उसे, परमानेंट ब्यूटी की, जो उसके दुखी मन को शांत करे। दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑफ अस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। और जो चिर समय के लिए, मतलब लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, पीरियड तक आपको एकदम राहत महसूस कराए, ऐसी सुंदरता होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। कवि के मुताबिक, कवि के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो सुंदर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जॉय देता है, खुशी देता है। इट्स ए परमानेंट जॉय फॉर ऑल। हम सब के लिए परमानेंट जॉय है, वो सोर्स है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद एवरी व्यू ऑफ इट। जितनी बार आप निहारोगे उसे, देखोगे, उसकी जो लवलीनेस होती है बढ़ती है। द मोर वी वॉच इट द मोर ब्यूटीफुल इट बिकम्स फॉर अस। जितना देखोगे उतनी ही सुंदर लगेगी, राइट। विद द हेल्प ऑफ आवर इमेजिनेशन वी कीप ऑन एडिंग समथिंग न्यू एंड मोर ब्यूटीफुल टू इट एवरी टाइम वी वॉच इट। कैसे वो लवलीनेस कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब आप देख रहे होते हो तो आप इमेजिनेशन वर्क कर रहा होता है साथ साथ, तो इमेजिनेशन और बढ़ता है। जैसे आप चीज़ को देख भी नहीं रहे हो, अपनी कल्पना में बैठे हो, राइट। वो सोर्स तब भी आपको हेल्प करेगा, आप उसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो, और इमेजिनेशन तो और सुंदर बना देता है उसे। तो उसकी लवलीनेस
इंक्रीज होती है, भले ही आप आंखों से देख रहे हो या आप अपने इमेजिनेशन की आंखों से देख रहे हो, तो उसकी सुंदरता बढ़ती ही बढ़ती है। इट विल नेवर प्रूव यूजलेस टू अस, वो नथिंग, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब यहाँ आ गया कि वो कभी भी यूजलेस हमारे लिए साबित नहीं होगी,